आज खेत में मेहनत करे तो फसल खूब लहराएगी। हाँ, पर याद रखना खेत के पास जंगल से जंगली जानवर भी आते हैं। किसान को अपनी जमीन से बहुत प्यार था, लेकिन जंगल की चुनौतियां हमेशा उसके सामने खड़ी रहती। गांव से सटा हुआ जंगल था। वहां शेर की दहाड़ गूंजती, हिरणों की टापें सुनाई देती और बंदरों की किलकारियां माहौल को जीवंत बनाती। गांव वाले दिन ब दिन जंगल में आते जा रहा है, हमें सावधान रहना होगा। हाँ, अगर इंसान और जंगल के बीच संतुलन बना रहा तो दोनों की नुकसान होगा। जंगल के जीव भी अपने घर की रक्षा को लेकर चिंतित थे। भाइयों बहनों, जंगल से आए जंगली जानवर हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, हमें कुछ उपाय करना होगा। हाँ, सच कहा, पर हमें जंगल का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी धरती का साथी है। गांव वाले समझ चुके थे कि समाधान बिना आपसी सहयोग के संभव नहीं। देख बेटा, ये खेत हमारी जिंदगी है, इसे बचाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। पिताजी, अगर जानवर भूखे हैं तो हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए ना। बच्चे की मासूम सोच ने किसान का दिल छू लिया। अब जंगल में घास कम हो गई। हाँ, इंसानों की बढ़ती खेती ने हमारी जमीन छीन ली। जानवरों की तकलीफ साफ झलक रही थी। अगर हम सब मिलकर काम करें तो तुम्हारी भूख और हमारी फसल दोनों सुरक्षित रह सकती है। क्या इंसान सच में जंगल की मदद करेगा? यहीं से इंसान और जंगल के बीच नई शुरुआत हुई। इस कहानी का अगला अध्याय जल्द ही आने वाला है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं रोज नई मजेदार और सीख देने वाली नैतिक और जानवर समाधान की खोज में एक स्थान पर एकत्र हुए और आपस में बातचीत करने लगे। मनुष्य और प्रकृति ने मिलकर समाधान खोज लिया। अगर हम जंगल के किनारे एक तालाब बना दे तो पानी से खेत भी सींचेंगे और जानवर को भी मिलेगा। हाँ, हम पेड़ों को गिरने से भी बचाए। गांव वाले और जानवरों ने मिलकर तालाब खोदना शुरू किया। दिन रात मेहनत चली, मिट्टी हटाई गई और धीरे धीरे एक सुंदर तालाब आकार लेने लगा। कुछ ही दिनों बाद बारिश आई। तालाब पानी से लबालब भर गया। खेतों में हरियाली लौट आई और जंगल के जीवों को भी जीवन दान मिला। गांव और जंगल दोनों ही खुश हो गए। अब हर ओर शांति और संतुलन था। इंसान और प्रकृति ने मिलकर नया जीवन बना लिया था। गांव में चारों तरफ खुशी और उत्सव का माहौल है। जंगल के जानवर भी निश्चिंत होकर खुशी और चैन से रहने लगे हैं। अब गांव और जंगल के बीच एक सुंदर संतुलन बन गया है। किसी को कोई परेशानी नहीं है। सबके मन में संतोष और शांति का भाव है। तो हमारे पास पानी भी है और जानवर भी खुश है। हाँ, यही असली सुख है, सबको साथ लेकर चलना। किसान का परिवार संतोष और शांति से रहने लगा। अब जंगल में हर तरफ शांति और खुशहाली थी। शेर, हिरण, बंदर, हाथी
सभी जानवर अब सुरक्षित और संतुष्ट थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर सब मिलजुल कर रहें तो जंगल में ना कोई डर रहेगा, ना कोई भूख। एकता और प्रेम ही असली ताकत है। यही सच्चा जीवन है। जब इंसान और प्रकृति मिलकर चलते हैं तभी असली समृद्धि आती है। धरती का बेटा वही है जो अपनी धरती और प्रकृति का सम्मान करे। अब हम कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं रोज नई मजेदार और सीख देने वाली नैतिक कहानियां।